यलोपे किम उदाहरणम। यायावर उदाहरण में तो वरे यलोप, वरज परे रहते जो लोप होता है उसके स्थानीवद होने से सिद्ध हो जाएगा। तो इसका यलोप का क्या उदाहरण बनेगा? यलोप के उदाहरण में 1 2 3 4 यलोप के उदाहरण में 5 विकल्प प्रस्तुत किए हैं कि यलोप का ये उदाहरण हो सकता है, ये हो सकता है। 5वें पर जाकर ठहरे हैं। कंडुइते अप्रत्यया, कंडु उपमानादाचार्य से आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय किया और क्यजंत से क्विप किया। तो कंडु क्यच उपमानादाचार्य, क्यच और क्यजंत से क्विप प्रत्यय किया। क्विप के वह बचता है अतोलोपा। यलोप करने में ये स्थानीवत नहीं होता। लोपो व्योर्वली यलोप करने में वैसे कंडवादी भी यक होता है, कंडु इत्यादियों से यक प्रत्यय भी होता है। फिर भी ये जो क्यच प्रत्यय दिखाया ना, वो इसलिए कि भाष्यकार ने स्वयं दूसरे स्थल पर यह कहा है न एतेभ्यः क्विप दृश्यते। इनसे क्विप दिखाई नहीं देता। इनसे किनसे? यगंतु से। यक प्रत्यांतु से यक यदि आएगा तो क्विप नहीं आएगा। तो इसलिए जो है क्यच प्रत्यय दिखाया, क्यजंत से क्विप दिखाया। और इस यकार का लोप जैसे ही हम यकार लोप करने चले तो कौलिप्तम न स्थानीवत, न तदस्ति कौलुप्तम न स्थानीवत कह दिया कि यहीं पर इसी सूत्र पर एक वार्तिक बनाया हुआ है। क्वी लुग उपधात चंग पर निर्ह्रास पुत्वेषु उपसंख्यानम कर्तव्यम। तो ऐसे उस वचन के द्वारा ही ये भी सिद्ध हो जाएगा। कौलुप्तम क्वी के पर रहते जो आकार लोप हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता। तो उद्योत में लिखा है कौलुप्तम यद्यपि अप्रत्यय शब्देन विजपि उच्यते। अप्रत्यय शब्द से विच भी कहा जाता है। तथापि तस्य क्वाचित कत्वात् न दोषः विग्रहणम विचोपि उपलक्षणम। कौलुप्तम जो स्थानीवत कहा वो विच का भी उपलक्षण है। जो वार्तिक में कौलुप्तम ने स्थानीवत, वो विच का भी उपलक्षण है। ये विच का उपलक्षण कैसे बनेगा? वी का वी बचता है, विच का भी वी बचता है। विच जो है क की और च की इत संज्ञा क्विप, क और प की संज्ञा करके वी बचा। विच का भी च की संज्ञा करके वी बचा। सामान्य ग्रहण। इदंतरी सौरी बला का कहीं कहीं तथापि तस्य क्वाचित कत्वात् न दोषः। कहीं कहीं क्वाचित तस्य क्वाचित कत्वात् न दोषः। ये अप्रत्यय की क्या बात कही इन्होंने? कौलुप्तम यद्यपि अप्रत्यय शब्देन विजपि उपलक्ष उच्यते। ये अप्रत्यय पूर्वाचार्यों का नाम बता रहे हैं।
हाँ, अप्रत्यय तो अस्त्रावी प्रत्यय को अप्रत्यय कहते हैं। जी। जिस प्रत्यय का कुछ भी नहीं बचता उसको अप्रत्यय कहते हैं। पूर्वाचार्यों की संज्ञा ऐसा कह रहे हैं। मीमांसा जी, जी। ठीक है। यद्यपि अप्रत्यय शब्देन विजपि उपलक्ष्यते, माने अस्त्रावी प्रत्यय। विच का भी उपलक्षण है, फिर भी वो क्वाचित है। वो इदम तरी सौरी बला का सूर्य से अण प्रत्यय किया और इससे स्त्रीलिंग में गीप किया, तो अण के पर रहते आकार का लोप, और दूसरे ईकार के परे लोप, उसके स्थानिवत होने से यकार से उपधात्वम न स्यात्। स्थानिवत्व निषेधे द्वितीय लोपस्य समान आश्रयत्वाद असिद्धत्वाद अणि लोपस्य व्याश्रयत्वाद सिद्धत्वाद यकार से उपधात्वाद लोपा सिद्ध्यति। ये कह रहे हैं सूर्य अण, ये तो गीप, अ के पर रहते इस अ का लोप और इस ई के पर रहते और इस ई के पर रहते इसका लोप। अब हमें हलस्त अधितस्य सूर्य तिस्यागस्मस्या नाम ये उपधाया, गी के पर रहते उपधा यकार का लोप करना है। तो प्रदीप ने दिखाया एको अणि आकार लोपा, अण के पर रहते एक आकार का लोप है ये, एको अणि अणि आकार लोपा। द्वितीय लिखते हैं द्वितीय ईकारे, ईकार के पर रहते इसका लोप। तयो स्थानिवत्वात्, इन दोनों के स्थानिवत होने से यकार से उपधात्वम न स्यात्। ये जो यकार है ये तो इस उपधा नहीं बनेगा। स्थानिवत्व निषेधे, जब स्थानिवत्व का निषेध कर दिया, पर निमित्त का ज्यादा स्थानिवत होता है ना पूर्व विधि करने में, तो उपधा नहीं बनेगा। ये दोनों स्थानिवत हो जाए तो उसको कह रहे हैं स्थानिवत्व निषेधे। ये जो स्थानिवत्व का निषेध जब हो गया, द्वितीय से यकार समान श्रुत सिद्धत्वाद, इसका स्थानिवत्व का निषेध इस आकार का, और जो दूसरा ये वाला अ है ना समानाश्रय है, इसके पर रहते लोप और इसके पर रहते यकार का लोप, समानाश्रय हो गया। इसके पर रहते ये वाला लोप और इसके पर रहते ये वाला लोप, तो असिद्ध वदत्रा भात से इसको हम असिद्ध नहीं कर सकते। समानाश्रय होने से ही असिद्धत्व होता है। ई के पर रहता है अलोप, ई के पर रहते यह लोप, तब असिद्ध होगा। यही बात आप देख सकते हैं पीछे नागेश ने कही, 484 पृष्ठ दाएं कॉलम में ऊपर ही ऊपर, 484 दाएं कॉलम उद्योत ऊपर ही ऊपर देखिए। अलोपस्य असिद्धत्वम तु न व्याश्रयत्वात्, अलोपस्य असिद्धत्वम तु न, असिद्ध वदत्रा भात से इसका असिद्धत्व नहीं होगा व्याश्रय होने से। स्थानिवत्व निषेधे द्वितीय लोपस्य समान सिद्धत्वाद अणि लोपस्य व्याश्रयत्वात्, लिख लिया ना, वही बात लिखी है यहां भी। अणि लोपस्य व्याश्रयत्वात् सिद्धत्वात्, वो तो अणि जो लोप है, अण के पर रहते जो लोप है, वो व्याश्रय होने से वो सिद्ध रहेगा। तो यकार से उपधात्व लोपा सिद्ध्यति, यकार से उपधात्व लोपा, उपधात्व उपधात्वात् लोपा सिद्ध्यति। अल्लोपस्य सिद्धत्वम तु न व्याश्रयत्वात्, अल्लोप का सिद्धत्व नहीं होता व्याश्रय होने से। न तस्ति उपधात्व विधिम प्रति न स्थानिवत्।
इसको भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, उपधात्व विधि के प्रति स्थानीवत नहीं होता, ऐसा मानेंगे। आगे ये वार्तिक आ रहा है 492 पृष्ठ पर। 5 वो निर्देश किए हैं 492 पर, क्रीलुग उपधात्व चंग पर निर्रास कुत्वे शुभ संख्यानम, तो उसको यहाँ पर उपधात्व कह रहे हैं। और इधर भी ये जो कहा था ना कौल उपतम न स्थानीय, तो आप लिख सकते हो इसको 489 पृष्ठ पर जो कौल उपतम न स्थानीय, इसमें पृष्ठ संख्या 492। इसी तरह उपधात्व विधि प्रति न स्थानीय 492, इसका खंडन हो गया। इदंतरी प्रयोजनम, अच्छा एक और प्रयोजन देते हैं, अदिति से ण्य प्रत्यय किया, फिर आदित्य से ण्य किया, 2 ण्य प्रत्यय हैं यहाँ पर, इसका भी खंडन कर रहे हैं। तदस्ति पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानीय 496-97 पृष्ठ पर दिया है ये, इसी सूत्र में 496-97 पर आ रहा है। अदिति न्याय, इकार का लोप हो गया, आदि अच को वृद्धि हो गई, और इससे फिर न्याय प्रत्यय हुआ, इस अ का लोप हो गया, शास्य देवता में, शास्य देवता आदित्य देवता है जिसका, वो आदित्य शब्द बना और फिर उससे तत्र भवार्थ में दूसरा एक ण्य प्रत्यय हो गया। आदित्य इसी तरह से बनाते हैं, ये वैसे भी बना सकते हैं, वैसे एक प्रत्यय से भी बना सकते हैं, पर ये 2 से बनाया है। 141 पृष्ठ पर ये प्रथम अवत्तम आदित्य उदाहरण, और आदित्य पर जो उद्योत में लिखा है बिल्कुल वही बात लिखी है जो यहाँ लिखी है। आदित्य आदित्याद भवाद्यर्थ ण्यंतात ण्य, ण्यंत वाले से ण्य प्रत्यय, ण्य प्रत्यांत से दोबारा ण्य प्रत्यय किया हुआ है। तो देखिए अब ये आदित्य इस तरह से बनाया, हलो यमाम यमी लोपा लोपा इष्यते से स्थानीवत निषेधात सिद्धति, जब ये स्थानीवत का निषेध हो गया तो हलो यमाम यमी लोपा से सिद्ध हो जाएगा। ये वाला इस यकार का, हल से उत्तर यकार का यम का लोप, यम के पर रहते, बीच में स्थानीवत का निषेध हो गया। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, फिर उसने मना कर दिया कि यह लोप में स्थानीवत नहीं होता। नैतस्ति पूर्वोत्तरा सिद्धे न स्थानीवत, पूर्वोत्तरा सिद्ध प्रकरण का सूत्र है ना, हलो यमाम यमी लोपा, तो स्थानीवत नहीं होगा। इदम तरही, चौथा उदाहरण दे रहे हैं, कंडूति वल्गूति, क्तिन प्रत्यय का दिया है। नैतस्ति प्रयोजनम, क्तिन होता ही नहीं है इससे, कंडू या वल्गु या इति भवितव्यम, तीन प्रत्यय करके कंडूति बनाया तो कह रहे ये प्रयोजन नहीं होता, स्त्रियम क्तिन, कंडू या वल्गु या अप्रत्यात, अप्रत्यय होता है, अप्रत्यात सूत्र से कितन की बाधा हो गई। कंडूया, यहाँ पर कंडू धातु से अप्रत्यय कर दिया,
पहले देख रहे थे कंडू से तीन आया, तीन के पर रहता है तो लोपा, यस यकार का लोप हो गया, लोप विरवली है। ऐसे देख रहे थे ना, कंडूय ती अकार का अतोलोपा और यकार का लोप किससे हुआ? लोपो विरवली। नैतस्ति प्रयोजन कंडू या वल्गुया इति भवितव्यम। वल्गु पूजा माधुर्य धातु है, कंडू गात्र विगर्ष है, वल्गु पूजा माधुर्य। इदंतरी कंडू इते क्तिच, ब्राह्मण कंडूति क्षत्रिय क्तिच प्रत्यय हुआ, तो क्तिच के परे रहते कंडूय धातु से अकार का लोप और यकार का लोपो विरवली। षष्ठी समास ब्राह्मण कर्मधारे कंडूति शब्द से पूर्व निपात प्रसंग। कर्मधारे कंडूति शब्द से पूर्व निपात प्रसंग। कर्मधारे कंडूति शब्द जो है कर्मधारे समास करेंगे तो विशेषण हो जाएगा, और विशेषण का पूर्व प्रयोग होता है। ब्राह्मण की कंडूति, कर्मधारे भी हो तो सकता है, कर्म में तीन मान करके कंडूति चासो ब्राह्मण कंडूति ब्राह्मणा हो तो सकता है, पर कंडूति ब्राह्मण बनेगा फिर तीन प्रत्यय को कर्म में मानना पड़ेगा फिर। तो ये सारे उदाहरणों के बाद इसको रख लिया क्तिच, इसलिए प्रथमावृत्ति में क्तिच का उदाहरण देते हैं ना। प्रतिषेधे स्वर दीर्घ यलोपेशु, अयम ब्राह्मण कंडूति बनाए या गुरुजी इसमें संज्ञा भी हो और आशीषी भी, हाँ दोनों कैसे घटाते हैं? ब्राह्मण कंडूति, आशीषी तो कोई शत्रु, उसको शत्रु जो है ऐसी इच्छा कर सकता है। कंडूति इसको कंडूति नाम है, खुजली का नाम ही तो लेंगे या और किसी का नाम ले रहे हैं? इसका खुजली, हाँ खुजली का नाम हो गया, पर आशीर विषय कैसे घटेगा आप ये पूछ रहे हो ना? आशी विषय तो हो सकता है कि चाहता है, क्तिच में ना घटता हो आशीर विषय, नहीं आशीषी की अनुवृत्ति है, नहीं वो तो है, पर दो है ना प्रत्यय, आशीषी क्तिच क्तौच संज्ञायाम, क्तिच और क्तय प्रत्यय है ना जी। तो आशीर विषयकता में घट सकता है। देवा एनम देयासु, कंडूति देवा एनम देयासु देवदत्त, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो वहां तो आशीर घट गया। कंडूति कंडूति कंडूई नमस्य स्यात्, इसको कंडूति हो जाए। केवल संज्ञा में, आशीषी में आपने बता दिया हाँ जी। कोई इच्छा कर रहा है किसी के लिए, इसको कंडू कंडू हो जाए। ऐसे प्रयोग तो कम ही करते हैं, पर संस्कृत भाषा मातृभाषा हो तब सही सही पता चलता है कौन सा प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। प्रतिषेधे स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपजादेशो न स्थानिवत, ये महत्वपूर्ण वार्तिक है, काशिका में भी दिया है। स्वर दीर्घ यलोपेशु, यलोप विधि, स्वर दीर्घ और यलोप विधि में लोपजादेश स्थानिवत नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए, नियम है ये। लोपजादेश ही स्थानिवत नहीं होता, अन्य जादेश तो स्थानिवत होता ही है। स्वर का उदाहरण दिया,
लोप अजादेश स्थानीवत नहीं होता। स्वर का उदाहरण दे रहे हैं, ये आकर्षक है, आकर्षक है, जिहीर्षक है, यो ही अन्य आदेश स्थानीवद एव असो भवति। पंचारत्न्या उदाहरण है ना, इको एनर्जी हुआ है। दशारत्न्या पंचरत्नी है जिसका, इसका सिद्धि पंचारत्न्या। आकर्षिका में चरती अर्थ में आकर्षात स्थल प्रत्यय हुआ। आकर्षिका का स्वर कै उदात्त है। आकर्षण चरती, आकर्ष ठक स्थल, स्थल प्रत्यय है, ठै को इक हो गया, लीति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति। यस्यति च लोप, ये स्थानीवत प्राप्त था, लोप अजादेश स्थानीवत नहीं होता, तो इस लीति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, ये उदात्त हो गया, आकर्षिक है। दूसरा उदाहरण है जिहीर्षक है। जिहीर्ष धातु से नुल प्रत्यय किया। जिहीर्ष री धातु का सनंत प्रयोग है। जिहीर्ष जैसे चिकीर्ष होता है, और ये नुल, अतो लोपा से इसका लोप हुआ है, तो लोप अजादेश स्थानीवत नहीं होता, लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति। ये प्रत्यय से पूर्व ही को उदात्त हो जाएगा, जिहीर्षक है। यो ही अन्य आदेश स्थानीवद एव असो भवति। पंचारत्न्या का उदाहरण ले सकते हैं। पांच अरत्नी प्रमाण है जिसका, पंचारत्नी ऐसा है ना ये। सुअवजस जसादिषु छंदसी वावचनम, जसी जैसे गुण होना चाहिए वैसे, पर प्रांग नौचंग उपधाया जसादिषु छंदसी वावचनम। 7वें अध्याय के 3 पाद में एक वार्तिक बना हुआ है। इस जसादि के विषय में छंद में विकल्प से ये होता है छंदसी वावचनम। क्या विकल्प होता है? छंदसी वावचनम। यहाँ पर विकल्प से वो होता है, जसाधिकारी विकल्प से होते हैं, तो इकोएंसी हो गया। इकोएंसी होने से ये पंचारत्न स्थानीवत हो जाएगा। ये पंचारत्न्य ऐसा हुआ है ना, तो ये जो है ई के स्थान में परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। पूर्व में कोई स्वर कार्य करना हो, इगंत उत्तर पद माना जाएगा। ये इगंत उत्तर पद, इगंत उत्तर पद मानने से पूर्व में नृ संख्या, पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे तो न और र अंत वाली संख्या को नृ संख्याया आद्युदात्त हो जाता है। फिट सूत्र का सूत्र है नृ संख्या, नकारांत और रेफांत संख्या को आद्युदात्त हो जाता है, तो इस पै को उदात्त हो जाएगा। पंच शब्द है ना, पंचन, नकारांत संख्या है, इस पै को उदात्त हो जाएगा। अरत्नी कैसा है? ये अरत्नी में ई कैसा है? इगंत उत्तर पद है ना ये। यदि ये स्थानीवत का निषेध हो जाता तो वो सूत्र नहीं लग सकता था। यहाँ इगंत काल कपाल भगाल सरावे शुद्ध को, इगंत काल कपाल, इगंत उत्तर पद में हो, यही सूत्र है ना, इगंत काल कपाल भगाल, पूर्व पद प्रकृति स्वर करने वाला। दिया 13 नंबर टिप्पणी में। दीर्घ का उदाहरण दिया प्रतिदीवना। प्रतिदीवन प्रातिपदिक है। रेफ और वकारांत भैसंजक को न भकुर छुराम दीर्घत्व का निषेध, इसलिए वो नहीं लगेगा।
जगह जगह नागेश अपनी एक बात लिखता रहता है जी। प्रतिदीवना इत्यत्र बहिरंगत्वेन असिद्धत्वम अल्लोपस्थिति न शंक्यम त्रिपाद्याम तद अप्रवृत्ते है। तो ये बार बार लिखता है ये बात। इनका ऐसा विचार है, इन्होंने ऐसा निर्णय निकाला है वहां जा करके बहुत विचार मंथन करने के बाद कि त्रिपादी में असिद्ध परिभाषा नहीं लगती। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे ये परिभाषा त्रिपादी में प्रवृत्त नहीं होती है। कहा ना ये, आप समझ रहे हैं। प्रतिदीवना बहिरंगत्वेन असिद्धत्वम अल्लोपस्थिति न शंक्यम त्रिपाद्याम तद अप्रवृत्ते। त्रिपादी में उस परिभाषा की प्रवृत्ति न होने से। प्रतिदीवन आगे आ है, किरी आगे ओस है। ये टा का आ है ना, इसका लोप हो गया। देखिए यहां अकार का लोप हो गया। पर निमित्तक अजादे स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो इधर वकारांत की उपदायिक को दीर्घ हो जाता है, हल्के परे रहते। तो ये हल परे नहीं मिलेगा, दीर्घ नहीं हो सकता है, प्रतिदीवना बनता है। लोप अजादेश यो ही अन्य आदेशा स्थानीवदेव असौ भवति। किरियो गिरियो, देखिए किरी ओस, किरी जानते हैं ना, रचयिता जी की खोज है, गिल्ली डंडा। गिरी 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 है शायद, गिरी भी गिरी भी। किरीना काणा सूत्र पर उन्होंने विचार किया है। किरी ओस इको एणची। अन्य अजादेश तो स्थानीवत ही होता है। स्थानीवत होने से क्या लाभ मिला पता है? ये र की उपदा दीर्घ नहीं हुआ, हल्के पर रहते। रेफ और वकारांत न भकुर छुराम जो है वो क्यों नहीं लग रहा? रेफ वकारांत से क्या करें? रेफ वकारांतस्य भस्य न भकुर छुराम इति दीर्घत्व निषेधा इति अत्र न प्रवर्तते। अत्र तु नान्तम भम, प्रतिदिवन की बात कह रहे हैं। किसका? भय संजय दिया ना, प्रदीप नहीं दिया है। रेफ वकारांतस्य भय संजयकस्य कुरको और छुरको, कुरियात छुरियात। और भय संजयक जो है इसको रेफांत वकारांत भय संजयक को दीर्घ नहीं होता है। यहाँ नांत भय है, प्रतिदिवन में नकारांत भय है, वकारांत भय संजयक नहीं है ना। भय संजयक को दीर्घ का निषेध। किसी ने पूछा इसको स्थानीवत की क्या जरूरत है, न भकुरछुराम निषेध हो जाएगा। न भकुरछुराम निषेध भय संजयक को करता है। भय संजय यहाँ आके पर रहते, नकारांत है ये। रेफांत और वकारांत भय संजयक होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये जो भय संजय है वो रेफांत वकारांत भय संजयक होना चाहिए। यहाँ नकारांत भय संजयक है, आके परे रहते। तो न भकुरछुराम का विषय नहीं बन रहा है, इसलिए सूत्र से करना पड़ेगा। जी ये त्रिपाद्याम तथा प्रवृत्ति जो कहा है, इसका कोई हेतु है या नहीं? उसने बहुत खोज की है ना, वो
खरवसान और विसर्जनीय जो सूत्र है ना, जी वहाँ पूरा भाष्य का निर्णय उन्होंने निकाल करके दिया है। खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र पर। वह ओट में ज्ञापन होने से भी त्रिपादी में नहीं लगता है, ऐसा कहते हैं कभी। असिद्धम बहिरंगम अंतरंग यदि लग जाए ना जी, तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसको मान करके तो ये अलोप है, और इसको मान करके ये अंतरंग दीर्घ है ना। देखिए बहिर्भूत है ना निमित्त इसका अलोप का, और अंतरंग क्या है, दीर्घ है। दीर्घ का क्षेत्र इतना है, दीर्घ का क्षेत्र तो इतना है, और इसका क्षेत्र लोप का क्षेत्र इतना है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंग जब असिद्ध हो जाएगा, अंतरिंग कार्य करने में दीर्घ तो अपने आप ही नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि वो परिभाषा आती नहीं, ये परिभाषा असिद्धम बहिरंगम अंतरंग त्रिपादी में नहीं प्रवृत्त होती। ये परिभाषा क्यों नहीं प्रवृत्त होती है, तो वहां पर खरवसान और विसर्जनीय जो मैं बता रहा हूं ना, उसमें निर्णय निकाला है। गिरियो गिरियो समझ में आया कि रेफांत की उपधाई को दीर्घ होता है हल्के परत, यदि स्थानीवत हो जाता है तो फिर यह हल परे नहीं मिलता। और देखिए यलोप ब्राह्मण कंडूति क्षत्रिय कंडूति यो ही अन्य आदेश स्थानीय देव भवति वायु अध्वर्यो। यलोप का उदाहरण प्रतिषेधे ये स्वर दीर्घ यलोपेशु का है ना, प्रतिषेधे स्वर दीर्घ यलोपेशु कह रखा है, लोप अजादेशु न स्थानीवत। तो ब्राह्मण कंडूति में यो ही अन्य आदेश स्थानीय देव भवति, जैसे वायु वायुवो हो, ऐसा उदाहरण था ना। तो वायु जमा ओस, और इसको इको एणची हुआ है ना, ऊ को वह, ये तो स्थानीवत हो जाएगा। यकार लोप करने में स्थानीवत नहीं होता। यदि ये नियम लागू हो जाए तो यकार का स्थानीवत हो जाए, वायु वो स्थानीवत एव असुभवति, ये तो स्थानीवत ही हो जाता है। स्थानीवत यहाँ भी निषेध यदि हो जाए, स्थानीवत का निषेध हो जाए तो वायु में यकार लोप हो जाएगा। वायु ओस स्थानीवत निषेध हो जाए तो इस य का लोप हो जाएगा, तो स्थानीवत ही हो जाता है। स्वर दीर्घ यलोपेशु, यलोप है ना, यलोप करने में अजादेश, लोप अजादेश स्थानीवत नहीं होता, अन्य अजादेश तो स्थानीवत ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। तत्तरी वक्तव्यम, तो क्या ये कहना चाहिए वार्तिक, न वक्तव्यम। देखिए इस सूत्र में लोप भी आ रहा है, आदेश भी आ रहा है, विधि ग्रहण भी आ रहा है, दीर्घ आदि सूत्र में पढ़े ही हैं। केवलम तत्र अभिसंबंध मात्रम कर्तव्यम, केवल उनको आगे पीछे हमें बस अन्वय करना है। अभिसंबंध मात्रम का अर्थ है यहाँ पर केवल अन्वय करना है। स्वर दीर्घ यलोप विधिषु लोप अजादेशु न स्थानीवत, सारे शब्द अपने पास हैं, केवल हमको अभिसंबंध मात्र करना है, और तो कुछ करना ही नहीं। स्वर दीर्घ यलोप तो है ही, इन विधियों में लोप अजादेश नहीं स्थानीवत होता है। प्रकृत है प्रस्तुत है, ये लोपो भी प्रकृत है प्रस्तुत है, आदेशो भी प्रकृत है प्रस्तुत है, विधि ग्रहणम भी प्रकृतम अनुवर्तते प्रस्तुतम अनुवर्तते, दीर्घ आदयो भी प्रतिनिर्देशित। आनुपूर्वेण सन्निविष्टानाम यथेष्टम संबंध शक्यते कर्तुम नैचैतानि। आनुपूर्वेण सन्निविष्टानि, शंका करने वाले ने शंका ये की, संकीता कहता है यथेष्ट संबंध वही होता है, अन्वय को आजकल की भाषा में जिसको अन्वय कहते हैं ना, उसको यथेष्ट संबंध का है। यहाँ पर वर्तमान काल में जिसको अन्वय कहते हैं उसको यथेष्ट संबंध कहा है। स्वामी दयानंद जी ने भी अन्वय शब्द लिखा है वेद भाष्य आदि में। आनुपूर्वेण सन्निविष्टानाम यथेष्टम संबंध शक्यते कर्तुम न चैतानी आनुपूर्वेण सन्निविष्टानी, ये आनुपूर्वी से सन्निविष्ट नहीं है।
तो पदार्थों का समन्वय नहीं हो पाएगा। कैसे? आनुपूर्वी सन्निविष्ट कैसे नहीं है? इस आनुपूर्व में, इस उसमें ऑर्डर में नहीं है वो। जैसे लोपो यह शब्देन संबंध, और एक बार सुन रहा है और दो बार इसका उपयोग हो रहा है। स्वर दीर्घ यलोपाश्च विक्षिप्ता, अलग अलग वो बिखरे हुए हैं, विक्षिप्ता बिखरे हुए थे। कथम समुच्चयंताम, कैसे उनका समुच्चय करेंगे? तो यथेष्ट संबंध अनुपूर्वी से जब सन्निविष्ट होते हैं ना, तो उनका यथेष्ट संबंध कर देते हैं। इष्ट वाक्यार्थ बोध जनकत्व रूप, इष्ट वाक्यार्थ बोध जनकत्व रूप वो कर देते हैं अन्वय। तो भाष्यकार ने हमें एक और दिशा दी कि अन्वय कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। अनानुपूर्वेणापि सन्निविष्टानाम यथेष्टम अभिसंबंधो भवति। अनानुपूर्वी में भी पढ़े हो ना, तो उसमें भी हो जाता है। और लोप, रही बात आप कह रहे थे कि लोप दो बार उपयोग हो रहा है, दो बार आवृत्ति कर लेंगे उसकी। दो बार आवृत्ति कर लेंगे, और आवृत्ति करने पर द्विवचन विधि में लोप अजादेश, अजादेशस्य संभवात् सवर्ण, सवर्णादि विधि तय संभवात् न तत्र आदेशस्य लोपो विशेषणम। लोप जो है दो बार आवृत्ति कर लेंगे, दो बार आवृत्ति होने से जैसे उसकी आवश्यकता है वैसे उसका उपयोग ले लेंगे। देखिए, अनड्वाहम उदहारी यात्वम हर्षि शीर्षा कुंभम भग्नि साचीनम अभिधावंतम मद्राक्षी ही। आगे पीछे शब्द बोल रखे हैं बहुत ज्यादा। पहले पानी लेने के लिए माताएं जाती थी ना कुएं आदि पर, उसका चित्रण। पहले का सिस्टम तो यही होता था, घर में ट्यूबवेल नहीं होते थे, कुआं एक होता था, वहीं जा करके पानी लाते थे। तो अनड्वाहम उद्वारी उदहारी, हे उदहारी, उदकहारी उदहारी। स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है ये? उदहारी गीबंत है ये, उदहारी। उदकम हरती उदहार है, जैसे कुंभम करोति कुंभकार है, कुंभकारी बनता है ना, उदहारी। हे उदहारी उदकहारी, किसी माता को संबोधन। अनड्वाहम यात्वम हर्षि शीर्षा, यात्वम कुंभम शीर्षा हर्षि। यात्वम, जो तू अपने घड़े को सिर से ले जा रही है, हे उदहारी, ऐसे। यात्वम हर्षि, पहले यहां से शुरू करेंगे। यात्वम शीर्षा कुंभम हर्षि, जो तू अपने सिर पर, सिर से घड़े को ले जा रही है, हे उदहारी, हे भगिनी। अनड्वाम, मेरा बैल, साचीनम अभिधावंतम अद्राक्षी, मेरा जो बैल था वो छुटा करके इधर उधर भागता दौड़ता टेढ़ा मेढ़ा कहीं निकल गया, क्या तुमने देखा? साचीनम अभिधावंतम अद्राक्षी। ये साचीनम का तिरछा अर्थ कैसे निकालता है? टेढ़ा मेढ़ा साचीनम। अंचु गति, गत्यर्थक अंचु धातु से अंचु साचीनम। क्विप प्रत्यय, क्विन प्रत्यय, इस नय का लोप हो गया, अच। अंशु धातु से ख प्रत्यय कर दिया है, ख अचीनम। सह, सह अचा, सह अचा सात, सात, सह को स आदेश हो गया, सह अचा सात, सात से साचीनम। पांचवें अध्याय के चौथे पाद में एक ख प्रत्यय होता है, ख होता है, साचीनम।
विवासांचेर दिक् स्त्रियाम् अषडक्षासितं ग्वलं कर्मालम पुरुषाध्युत्तर पदार्थ का ख प्रत्यय होता है। ख प्रत्यय होगा और सह साच अचा सह वर्तते साच। सह को सह से स आदेश हो गया स अच और ख को ईन साचीनम ऐसे बनाया। अका सवर्ण दीर्घ साचीनम। ये सकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक। कैसे? अगर सकारात्मक होता तो क्या फर्क होता? कुछ नहीं हो तो काकु ध्वनि से प्रश्न बन जाता है। काकु ध्वनि से प्रश्न बन जाता है। वो स्वर के ऊपर है, काकु ध्वनि में नहीं पढ़ेंगे तो सकारात्मक हो जाएगा। बोलने पर है, केवल शब्दों से तो स्पष्ट नहीं। शब्दों से तो नहीं, प्रसंगवश जैसे लग रहा है ना। अच्छा जी, ठीक है। संबोधन जो है, संबोधन किया है और फिर वो क्या तुमने देखा, क्या मुझे नहीं दिख रहा इसलिए मैंने पूछा था। वो काकु ध्वनि से। जी ठीक जी। ये जो आक्षेप और समाधान किया है, आनुपूर्वेन सन्निविष्टानाम यथेष्टम संबंध, ये आनुपूर्वी जब है तो यथेष्टम संबंध तो अपने आप हो ही रहा है, तो ये अनानुपूर्वेन हो तो तब यथेष्टम संबंध होना चाहिए। उल्टा बताया जा रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं, वो तो उन पूर्व पक्षी तो यूं कह रहा है ये आनुपूर्वी में ऑर्डर में हो तभी तो संबंध करेंगे, ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, ऐसे ऐसे। वो तो अपने आप सिद्ध है ऑर्डर में जो है। नहीं, सिद्ध नहीं, उसको कर्ता कर्म संबंध तो यही है ना, संबंध यही है। भाष्यकार ने एक जगह दिखाया है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र पर, ये वाक्य में और पदार्थ में, पदार्थ और वाक्यार्थ में क्या भेद है। तो वहां पर ये दिखाया कि पदार्थ में तो इतना ही होता है कि ये करता है, ये द्वितीय विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है, और वाक्यार्थ जो होता है वो यथेष्ट उनका क्रियाकारक संबंध होकर के एक विशेष अर्थ निकल जाता है। वहां पर ये बात दिखाई कि देवदत्त अभ्यास शुक्लाम दंडेन, पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है या वाक्यार्थ पदार्थ से अलग होता है? जो पदार्थ है वही वाक्यार्थ होता है या पदार्थ से अलग कुछ वाक्यार्थ होता है, ऐसा प्रसंग है वहां पर। तो उन्होंने दिखाया कि पदार्थ से अन्य कुछ वाक्यार्थ होता है, ये निर्णय दिया। पदार्थ से अन्य जो वाक्यार्थ है वही यथेष्ट संबंध है। मेरा ये प्रश्न है जी, जब आनुपूर्वेन जब लिखा जाता है जी, तो वहां पर तो वो सिद्ध है, वो आनुपूर्वी ही सिद्ध, आनुपूर्वी शब्द ही कह रहा है कि ये यथेष्ट सिद्ध है, पहले संबंध है, और जहाँ अनानुपूर्वीय होता है वहीं यथेष्ट संबंध से हम उसको अन्वय करते हैं। ये तो ठीक है आपकी बात, पर पदांतर के साथ जो अव्यवधान रूप आसक्ति है ना, थोड़ा वो होना चाहिए, मतलब उसका थोड़ा बहुत तो होना चाहिए उनका। इतना ये बहुत ही ज्यादा अनन्वित वाक्य है ना। ये मैं जो दे रहा हूं ये बात महाभाष्य की, इसको पदार्थ और वाक्यार्थ, ठीक है, पदार्थ और वाक्यार्थ क्या है
उसको जो मैं दे रहा हूं ना, ये दिया है पदार्थाद अन्यस्य अनुपलब्धिरिति चेत, पदार्थाद अन्यस्य अनुपलब्धिरिति चेत पदार्थ अभिसंबंधस्य उपलब्धि। ये दिया न। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है यथेष्ट संबंध। तो प्रदीप ने, नागेश ने यहाँ पर अन्वयी शब्द का प्रयोग किया है। अन्वय रूपो अर्थ पदार्थ अतिरिक्ता उपलब्धते। अन्वय रूप, अन्वय का मतलब यथेष्ट संबंध, पदार्थ से अतिरिक्त उपलब्ध होता है। न वही पदार्थाद अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये। ये गुरुजी अभिहित अन्वयवाद हुआ, अभितान्वयवाद हुआ ना? अन्विता विधानवाद में तो ये होता है कि जो पदार्थ है वही वाक्यार्थ हो जाता है। जी जी। वाक्य में अन्वित होकर के ही पद वाक्य के रूप में बोले जाते हैं। अन्विता नाम एव अभिधानम, अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद। पहले पद अपने एक एक अर्थ को कहते हैं और फिर उनका अन्वय होता है तात्पर्य वसात, आकांक्षा योग्यता आसक्ति को लेकर तात्पर्य वसात आकांक्षा योग्यता आसक्ति के आधार पर उनका यथेष्ट संबंध करते हैं। तो बोले इन्होंने ये बतलाया कि पदार्थाद अन्यस्य अनुपलब्धि चेत पदार्थ अभिसंबंधस्य उपलब्धि, पदार्थाद अन्यस्य अनुपलब्धि चेत इदमुच्यते पदार्थ अभिसंबंधस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये। देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट कर्म क्रिया गुणों च अनिर्दिष्टो, गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम कर्ता क्रिया गुणों अनिर्दिष्टो, अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्टम, शुक्लाम इत्युक्ते गुणों निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि क्रिया च निर्दिष्टा। मान लीजिए एक एक बोलें। देवदत्त बोल दिया, देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट कर्म क्रिया गुणों च निर्दिष्टो, ऐसे बोल करके बोलो। इदानीं देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम इत्युक्ते सर्वम निर्दिष्टम, देवदत्त एव कर्ता नान्य। तो पदार्थ अभिसंबंधस्य इसको दिया ध्वनि व्यंग्यम नित्यम वाक्यम विशिष्टस्य अर्थस्य पदार्थ संसर्ग रूपस्य वाचकम। गुरुजी ये संस्कृत भाषा में ये ऐसे अभिसंबंध करते हैं जो आगे पीछे, हिंदी में भी तो ऐसे नहीं करते मीमांसक जी, किंतु इसको अनुवाद के रूप से लिख रहे हैं। बैल को है पानी ढोने वाली, जो ढोती है सिर के घोड़े को बहिन, तिरछे दौड़ते हुए को देखा है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, इनकी स्वामी जी की बात को उत्तर दे रहा था कि अन्वय का मतलब है समन्वय, पदार्थों का समन्वय। देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम देवदत्त गाम अभ्यास कृष्णाम, वाक्य प्रसिद्ध अर्थवत्वात्। पदार्थों का जब हम किसी एक विशेष उसमें पदों को जब हम किसी एक विशेष ऑर्डर में देखा, व्यवस्था में देखा, उस व्यवस्था में फिर हम कर्ता कर्म क्रिया के रूप में संबंधित कर लेते हैं। ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, कर्ता कर्म क्रिया के रूप में संबंधित कर लेते हैं। और ये तो बहुत ही अनानुपूर्वी में पढ़ा है, ऐसा कुछ प्रश्न कर रहे हैं। आपका जो संस्कार है वो ये है कि अन्वय का मतलब जब आगे पीछे पढ़े हों तो उनको एक व्यवस्था में रखना। ये कौन से सूत्र में है जी? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं अभितान्वयवाद पर। कुमारिल भट्ट का अभितान्वयवाद है और प्रभाकर गुरु का अन्विता विधानवाद। तो ये दिखा दिया कि अनानुपूर्वी से सन्निविष्टों का भी सन्निवेश, यहां पर भी ये बात लिखी अनुपूर्वेण पदार्थानाम समन्वय अवगमात।
आनुपूर्वी से यथेष्ट संबंध होता है, अर्थात समन्वय। ये पंक्ति वहां भी लिखी है प्रदीप ने, तत्र पदार्थानाम समन्वय अवगमात। तत्र मानी जो एक आनुपूर्वी सन्निवेश स्थल में, आनुपूर्वी से सन्निवेश स्थल में पदार्थों का समन्वय अवगम हो जाता है। उदहारी भगनी या तुम कुंभम हर्षि शीर्षा, ए उदहारी भगनी, घड़ा ले जाने वाली भगनी, जल ले जाने वाली भगनी, जो तू घड़े को सिर से ले जा रही है। इन्होंने अन्वय जो है ऐसे बोला, या तुम कुंभम हर्षि शीर्षा, हिंदी में तो ऐसे बोल रहे हैं ना, जो तुम सिर पे घड़ा ले जा रही हो, अनड्वाहम साचिनम अभिधावंत मद्राक्षी, क्या मेरे बैल को इधर उधर दौड़ते हुए देखा कहीं? पाठक्रमाद अर्थ क्रमो बलियान, ये एक न्याय लग रहा है। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। ये गच्छन्तम नागेश ने अर्थ किया। अंशु धातु गति, गति सहित, वो सामर्थ्य से मेरे ख्याल में साचीन। अभिधावन क्रिया का ये क्रिया विशेषण है गुरुजी, साचीनम। हाँ, पर इनका स्वामी जी का प्रश्न ये था कि तिरछा अर्थ कैसे निकला। वो तो समझ गया था, बाकी ये क्रिया विशेषण के रूप से ले। क्रिया विशेषण। क्विलुग उपधात्व ये एक वार्तिक है, ये भी सिद्धांत वार्तिक है। कुछ सिद्धांत वार्तिक होते हैं, मतलब काशिका में भी उनको स्थान दिया है, और एक प्रकार से वो सूत्रों की तरह काम करते हैं। सिद्धांत वार्तिक बोलते हैं ना, सूत्रों की तरह, सूत्रों के तरह ही वो उनका भी एक अस्तित्व बना करके वैयाकरण लोग उनका उपयोग लेते हैं शब्दों की सिद्धि आदि करने में, कार्य का निषेध करना हो या विधि करनी हो। जैसे क्विलुग उपधात्व चंग पर 5 हैं ये। क्वि निमित्तक विधि हो, क्वौ इत्यत्र विधौ इति एतद् अध्यार्यते, तेन क्वि निमित्त विधौ, ऐसा अर्थ हो जाएगा। क्विलुग वार्तिक में जो क्वौ है, सप्तमी में क्वौ बनेगा ना, तो विधि का अध्यार करेंगे क्वि निमित्तक विधि में। आवृत्त्या क्वौ इति आदेशे नापि संबध्यते, क्वि निमित्त आदेशे, दोनों तरह से ये जुड़ रहा है। क्वि जो है वो निमित्त, क्वि निमित्त विधि में और क्वि निमित्त आदेश में। तदेतद अर्थतः पठ्यते क्वौ लुप्तम इति, इदम च क्वाचित कम इति वक्ष्यते, ये क्वाचित है ऐसा कहेंगे। एवं लुग रूपे आदेशे उपधात्व प्रयुक्ते कार्ये चंग पर ह्रस्वे कुत्वे च स्थानिवत्वम न। उद्योत ने अर्थ कर दिया पूरे इसका। लुग रूप आदेश में क्वी वाला थोड़ा सा विशेष था, इसलिए उस पर क्वौ लुप्तम, क्वौ इत्यस्य क्वौ लुप्तम। ये क्वौ कहाँ है? हमारे तो इस पुस्तक में क्वौ है नहीं, क्वी लिखा है। नागेश को देखने से लगता है कि क्वौ पाठ हो शायद, हैं? मीमांसा जी ने क्वौ दिया है, क्वी दिया है। मूल में तो क्वी दिया है जी, महाभाष्य में, महाभाष्य में क्वौ दिया है। नहीं, वो क्वौ की उदाहरणम ये तो आगे है, पर यहाँ तो महाभाष्य में भी क्वी दे दिया ना। जी जी जी। जो क्विलुग उपधात्व तो ये जो वार्तिक पढ़ा, इसके बाद जो भाष्य व्याख्या की है वो भी क्वी पढ़ा है। हाँ, तो ये जो नागेश ने व्याख्या की है, वार्तिके क्वौ इत्यत्र विधौ इत्येतद् अध्यार्यते,
क्वौ में विधौ विधौ का अध्यार कर रहे हैं, तो क्वी निमित्त विधौ और आवृत्ति से क्वौ को क्वी निमित्त का आदेश, दो तरह से अर्थ करेंगे। क्वौ किम उदाहरणम, क्वौ इत्यस्य क्वौ लिप्तम इत्यर्थे किम उदाहरणम, क्वी के परे जो लुप्त हुआ। हाँ जी, क्वी का सप्तमी में क्वौ नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, पर वो शब्द इति लगाने से शब्द स्वरूप पर आपत्ति थी मेरे को कि शब्द स्वरूप तो है नहीं ये। अच्छा, क्वौ इत्यत्र जी। गुरुजी ये सप्तम्यंत शब्द है, इसीलिए ऐसे कह पा रहे हैं कैयड़ जी। हैं? ये पूरा द्वंद्व समास करके कुत्वेषु तक पद बना रहे, कोई लुक आदि। कहाँ पर? वार्तिक में। सप्तम्यंत का वो किया है जी, वो सबके साथ अभी संबंध हो जाएगा। नहीं, उसमें भी आपत्ति नहीं है, मैं तो अलग बात कह रहा हूँ जी। ये वार्तिके क्वौ इत्यत्र विधौ इति, सब जगह ऐसे सप्तम्यंत नहीं कर रहे ना। लुक विधि, लुक संबंधी विधि ऐसा करेंगे, उपधात्व विधि, चंग पर निर्ह्रास विधि, कुत्व विधि, कुत्वे विधि, ऐसा नहीं है। आप जो बता रहे थे उसमें ऐसा जाएगा कि ये सब जगह सप्तमी का अर्थ निकलेगा। क्वी को ही केवल सप्तम्यंत मान रहे हैं, बाकी को नहीं। जी। क्वौ किम उदाहरणम आगे दे रहे हैं ना, क्वौ इत्यस्य क्वौ लुप्तम इत्यर्थे किम उदाहरणम, क्वी के पर रहते जो लोप होता है वो स्थानीवत होता है, इस विषय में क्या उदाहरण है? कंडूयते अप्रत्यय, ये वाला जो अप्रत्यय है ना, इसको वहां ले गए हैं मेरे ख्याल में, वो जो हम पढ़ रहे थे ना शुरू में, ये जो लिखा है ना क्वौ लुप्तम न स्थानीवत, 489 पृष्ठ पर। अप्रत्यय की जो बात है ना, कंडूयते अप्रत्यय, यजंत से क्विप, अत्र यज्ञ न यलोपश्च भवति इति भव, यज्ञ तो नहीं होता है। कंडूयते अप्रत्यय, अप्रत्यय का मतलब अस्त्रावी प्रत्यय, जो प्रत्यय सुनने में नहीं आता। कंडू क्विप प्रत्यय किया, नैतदस्ति यलोप विधिम प्रति न स्थानीवत, अंत्यम खंडयति, दूसरे का खंडन कर रहे हैं। दो अर्थ किए ना, कंडूयति क्यजंतात क्विप, क्यच प्रत्यांत से क्विप किया, अत्र यण न यलोपश्च भवति, यण नहीं होता, यलोप हो जाता है। कंडूयते अप्रत्यय कंडूये विप, ये क्यच प्रत्यय किया जी, क्यच किया और क्यच के अतोलोपा, क्विप का हुआ बच्चा, क्वौ लुप्तम न स्थानीवत, ये जो क्वी है इसके प्रति आकार का लोप हुआ है ना, ये स्थानीवत नहीं होता, स्थानीवत नहीं होता, यह का लोप हो गया।
कौल उपतम न स्थानीवत नहीं तदस्ति यलोप विधि प्रति न स्थानीवत न पदांत दुर्वचन वरे यलोप, यलोप क्या रखा है ना, यलोप विधि के प्रति स्थानीवत नहीं होता। देखो इनकी शैली है, वहां तो जब पूछ रहे थे इसका उदाहरण यलोप विधि का तो बोले क्या प्रयोजन है इसका, वहां पर कही रखा है विलुग उपधात्व जो है वहां पर कही रखा है ना, इसका क्या उदाहरण बनेगा ये। अब यहां आई बात तो बोले वो कही रखा है ना यलोप, इसका क्या उदाहरण बनेगा है? दूसरा ले लिया पिपठी सतेर अप्रत्यय, पिपाठिस सनंत से सु अतोलोपा, ये स्थानीवत नहीं होगा, आकार का जो लोप है ना, न तस्ति दीर्घ विधि प्रति न स्थानीवत, ये जो आकार का लोप होता है ये जब हम सकारांत ससज सो रू करेंगे और रो रूपदाय दीर्घ का करेंगे तो वो स्थानीवत नहीं होगा। सकारांत को रू होता है भाई, ये तो शुभम, सकारांत को जो है, सकारांत को दंत सकारांत को रू होता है तो श है, यहां रू कैसे? सज उसका है ना, तो ये तो स मूर्धन्य। हाँ जी, हाँ जी, असिद्ध हो जाएगा ये। नैदस्ति दीर्घ विधि प्रति न स्थानीवत, दीर्घ विधि करने में स्थानीवत नहीं होता ना, स्थानीवत नहीं होता दीर्घ विधि में, ठीक है। तीसरा उदाहरण लावयते लो पावयते पो, लाव धातु से निज प्रत्यय किया, नीलोप स्थानीवत्वा लावयते लावी धातु, लू ऊठ न स्यात्, न्यंत लू धातु इत्यर्थ, न्यंत लू धातु है जी, ये लू है, निज प्रत्यय, निज के प्रत्यय लव वृद्धि, एचो यवायावा, लावयते लव, क्विप प्रत्यय किया, क्विप, क्विप के पर रहते, ये तो नीच है, नीच के प्रत्यय ला हो गया, इसका ई का निलोप हो गया। कौलुप्तम न स्थानीवत, वही चल रहा है ना, क्री के पर रहते जो नीलोप किया है स्थानीवत नहीं होता, स्थानीवत नहीं होता, वह को ऊट हो जाएगा क्विप को मानकर, ऊट हो जाएगा वह को, ठीक है, ऊट होकर के और एते दत्युट सुवृद्धि लव रूप बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। नहीं तदस्ति, इसका भी खंडन कर रहे हैं। अकृत्वा वृद्धि आवादेशो नीलोपा, कहते हैं वृद्धि और आवादेश करना जरूरी है, ऊपर ही करो, निच का तो लोप करो पहले, फिर क्विप के पर रहते लू बनाओ, निर्निटी नीलोप करो। अकृत्वा वृद्धि आवादेशो नीलोपा, प्रत्यय लक्षण वृद्धि भविष्यति, और प्रत्यय लक्षण से वृद्धि करो, लव बन गया, लव इतना सीधा बनाया, ऐसे कह रहे हैं। क्विप का अकृत्वा, ये जो यहीं पर पहले लोप करो, प्रत्यय लक्षण से वृद्धि करो। ऊठ आदि प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों अपना रहे हो, जटिल रास्ता क्यों अपना रहे हो? लू निच, निच को तुरंत नेर नेटी नीलोप करो, प्रत्यय लक्षण से लू को लव बनाओ, क्विप का लोप हो ही जाएगा, सु लाकर विसर्ग कर दो, लव बन गया। अकृत्वा वृद्धि आवादेशो नीलोप,
प्रत्यलक्षणे वृद्धिर भविष्यति। और वैसे भी नीलोप बलवान है ना वृद्धि आदि की अपेक्षा से। नीलोपो यंग याण गुण वृद्धि दीर्घेभ्या पूर्व प्रसिद्धेन, ऐसा एक वार्तिक बनाया हुआ है। इदंतरी चौथा उदाहरण, लवम आचष्टे लवयति, लुनाती थी लव, अच प्रत्यय किया, लवम आचष्टे लवयति, लवयते अप्रत्यय लव बहु स्थानियोद्भाव नेर उठ न प्राप्नोति, कौल उपतम न स्थानिवत इति भवति। जानते हो कैसे बनाया इन्होंने? लुनाती थी लव, जब सर्वधातुभ्या लव बना लिया ना, लू से अच प्रत्यय करके, लू से अच प्रत्यय करके लव, और लवय से लवम आचष्टे, लवम आचष्टे तत्करोति तद आचष्टे निच किया, काटने वाले को लवा कहते हैं, उसको जो प्रेरणा देता है, अतोलोपा निच, ये निजंत धातु हो गई। लवमाचष्टे लवयति, लवयते अप्रत्यय, अब इससे क्विप प्रत्यय कर दिया, क्विप कर दिया, और क्या करेंगे? लव नीच क्विप, क्विप प्रत्यय कर दिया। देख रहे हैं? नेरनिटी नीलोप, और क्विप को मान करके इस वय को उठ करना हमको, ये स्थानिवत नहीं होगा, उठ कर दिया। एतदत्युत्सु वृद्धि, क्विप का सर्वा परिलोप हो जाएगा, सु आकर विसर्ग हो जाएगा। कौ विधिम प्रति न स्थानिवत इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय इदम उक्तम। कौ विधि के प्रति स्थानिवत नहीं होता। इदम तो कौ लुप्तस्य उदाहरण में एक और प्रदीप उदाहरण दे रहा है। दिव धातु से निच किया, क्विप किया, देवयते द्यू, द्युरूप द्यू, न्यंता न्यंत दिवेर इत्यर्थ। न्यंत दिव धातु से देवयते द्यू, दिव निच क्विप, दिव धातु से निच प्रत्यय, क्विप, ऊट हो गया। ये क्विप का सर्वा परिलोप। इकोणची ये गलत छप रहा है। इदम तो कौलुप्तस्य उदाहरणम, देवयते दयु लिखा हुआ है ना, द्यू होना चाहिए। देवयते ण्यंत दिवेर इत्यर्थ। ननु अत्र उठ कौ विधिम इत्येव सिद्ध न चौकारस्य वृद्धि स्यात्। ठीक है? एवं भी न सिद्ध्यति। ये लवम आचष्टे वाली बात कोई बढ़ा रहे हैं। कौलुप्त न स्थानिवत कथम कौ नीलोप नौ अकार लोप तस्थानिवत भावत उठ न प्राप्नोति। उठ कैसे करोगे? यहाँ की के पर रहते नीलोप, नी के पर रहते, ये क्या लोप है? अकार लोप। तो कैसे करोगे? अकार लोप तस्य स्थानिवत भावात उठ न प्राप्नोति नैष दोष नैव जानते कौल उत्तम न स्थानिवत किंतरी कौ विधिम प्रति न स्थानिवत।
क्वौ लुप्तम न स्थानीवत केवल इतना अर्थ नहीं है, क्वी के पर रहते लुप्त हुआ स्थानीवत, क्वी क्वौ विधिम प्रति न स्थानीवत, नैवम एव विज्ञायते किंतु इदम अपि क्वाचित कम लक्ष्य सिद्ध है आश्रेणीय। उद्योत ने कहा केवल इतना ही नहीं जाना जाता, न एवं एव विज्ञायते, नैवम विज्ञायते का अर्थ है न एवं एव विज्ञायते, भिन्न क्रम, एवं नैवम विज्ञायते न एवं एव विज्ञायते, ऐसा ही नहीं जाना जाता। कौ लुप्तम न स्थानीवत, क्वी के पर तो लुप्त नहीं है ना जी, कौ लिप्तम न स्थानीवत, केवल ये अर्थ नहीं जाना जाता, इदम अभी विज्ञायते, ये भी जाना जाता है क्या, कौ विधिम प्रति, कौ विधिम नैवम विज्ञायते न एवं एव विज्ञायते। उद्योग देखिए, नैवम विज्ञायते न एवं एव विज्ञायते, इतना ही अर्थ नहीं है, किंतु इदम अपि क्वाचित कम लक्ष्य सिद्ध आश्रयणीयम, ये भी लक्ष्य सिद्धि के लिए आश्रित किया जा रहा है क्या, कौ विधिम प्रति न स्थानीवत, क्वी के पर रहते कोई भी विधि है, लुप्तम की बात नहीं है, क्वौ विधिम प्रति न स्थानीवत, क्वी के पर रहते जो भी विधि हुई, लोप हो कुछ और हो, क्वौ विधिम प्रति न स्थानीवत, स्थानीवत नहीं होता, कि क्वी के पर रहते क्वौ विधिम प्रति न स्थानीवत, क्या फर्क पड़ेगा, क्वौ लुप्तम न स्थानीवत, इतना अर्थ नहीं जाना जाता, ये भी जाना जाता है क्वौ विधिम प्रति न स्थानीवत, क्वी विधि क्वौ विधिम प्रति न स्थानीवत। क्वी निमित्तक विधि में, क्वी निमित्तक विधि क्या है, क्वी निमित्तक विधि में क्वौ इत्यस्य विधौ इत्येतद् अध्यार्यते तेन क्वी निमित्तक विधौ, क्वी को निमित्त मानकर जो विधि होती है, क्वी को, क्वी निमित्तक विधि क्या है, उठ, क्वी निमित्तक विधि, और ये क्वी निमित्तक आदेश, क्वी निमित्तक विधि और क्वी निमित्तक आदेश, क्वी निमित्त आदेश क्या है यहाँ, क्वी निमित्तक विधि और क्वी निमित्तक आदेश, ये शुरू में ना उद्योत में दिया था ना, वार्तिके क्वौ इत्यत्र विधौ इत्येतद् अध्यार्यते तेन क्वी निमित्त विधौ आवृत्त्या क्वौ इति आदेशेनापि संबध्यते, क्वी निमित्त आदेशे, क्वी निमित्तक आदेश हो, क्वी निमित्तक विधि हो, क्वी निमित्तक आदेश तो ये है, नी का लोप, क्वी निमित्तक, क्वी निमित्तक विधि, क्वी निमित्तक विधि है वह का, इसको भी आदेश तो कह सकते हैं, क्वी निमित्तक आदेश, वह को जो ऊ हो रहा है क्वी निमित्तक विधि ही है ये, लव लवणिच क्विप, ये उद्योग कर रहा है कि एव मतलब इसमें कि नैवम न एवं एवं विज्ञायते करके, तो इसमें दोनों एक साथ देखेंगे गुरुजी कि आदेश क्वी निमित्तक, क्वी के परे रहते जो आदेश है वो भी स्थानीवत नहीं होता, और क्वी निमित्तक विधि के प्रति भी स्थानीवत नहीं होता। क्वी निमित्तक जो आदेश है, क्वी निमित्तक जो विधि है, क्वी निमित्तक विधि तो क्या है, उठ करने के प्रति भी स्थानीवत नहीं होता। क्वी निमित्तक आदेश करने में, क्वी निमित्तक जो आदेश है
क्विनिमित्तक आदेश, क्विनिमित्तक आदेश, आदेश, आदेश सप्तम्यंती माने क्विनिमित्तक आदेश में क्विनिमित्तक आदेश स्थानीयवत नहीं होता। को क्विनिमित्तक विधौ, क्विनिमित्तक जो विधि है उसके करने में स्थानीयवत नहीं होता। ऊठ, क्विनिमित्तक ऊठ है, क्विनिमित्तक ऊठ और क्विनिमित्तक आदेश, क्विनिमित्तक आदेश ये प्रथमांत माने क्विनिमित्तक जो आदेश है वो स्थानीयवत नहीं होता। हाँ जी, क्विनिमित्तक विधौ ये तो सप्तम्यंत है, क्विनिमित्तक आदेश तो ये प्रथमांत मानना चाहिए, एक एक क्विनिमित्तक आदेश है। और कुनिमित्तक विधौ ये तो है ही साथ एक। क्विनिमित्तक आदेश नीचे है ना, क्वी को निमित्त मानकर जो आदेश हुआ है वो स्थानीयवत नहीं होता। और क्विनिमित्तक विधि में स्थानीयवत नहीं होता। लुकी की उदाहरणम बिंबम बदरम, जो बिंब है, बिंबी शब्द है, बिंबी फल होता है एक, लाल लाल बिंबी, बदरी बिंबी गीसंत शब्द है, अनुदात्ता देश जैसे ऐ प्रत्यय हुआ और इस ऐ का फले लुक से लुक हो गया, ऐ हुआ ऐ का लुक हो गया, लुक तद्धित लुकी, गीस का लुक हो गया, लुक होने पर तद्धित लुक होने पर लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है तो बिंब बन गया। ये गीस का लुक हो गया ना, ये गीस। तस् स्थानीयवत भावात, ये जो गीस है स्थानीयवत भाव होने से यस्येति लोप प्राप्त होता है। तद्धितस्य स्थानिना परत्वात् तल्लुकोपि परत्वात् श्रेणात् परनिमित्तकत्वं स्त्री प्रत्यय लुका आश्रियते। परनिमित्तक का आदेश है ना, ये जो गीप है इसके परिमाण करके तद्धितस्य स्थानिना परत्वात्, तद्धित स्थानी परे है, ये पर निमित्त का आदेश कैसे है ये बता रहे हैं। बिंबी का जो गीस का लुक है ये पर निमित्त का आदेश कैसे, तद्धित स्थानिना परत्वात्, गीस के परे होने से, तद्धित स्थानिना परत्वात् लुको भी परत्वात् श्रेणात्, तद्धित स्थानिना परत्वात् लुको भी परत्वात् श्रेणात् पर निमित्तकत्व स्त्री प्रत्यय लुका आश्रियते। स्त्री प्रत्यय के लुक का पर निमित्तकत्व आश्रित हो रहा है। स्त्री प्रत्यय का जो लुक है उस का पर निमित्तकत्व आश्रयण किया जा रहा है। प्रदीप से समझ में आएगा ये। बिंबी बदरी शब्दों से गीसंतु से अनुदात्ता देश जैसे ऐ हुआ, तस्य फले लुक से लुक हुआ और लुक तद्दि लुकी से गीस का लुक हुआ है। अब कह रहे हैं तस्य स्थानीयत्वाद यस्येति लोपा प्राप्नोति प्रतिषेध उच्यते। तद्धितस्य स्थानिना, तद्धित जो स्थानी है गीस परे होने, तद्धित स्थानी, तद्धितः तद्धितस्य स्थानिना, तद्धितस्य स्थानिना, गीस से परे जो तद्धित ये ऐ है ना, गीस से परे पंचमी तद्धितस्य स्थानिना परत्वात्, स्थानिना शब्द पर 7 नंबर टिप्पणी दी है इन्होंने, क्या दिया है इसमें, गीस परत्वात् इत्यर्थ, लुको भी तद्धित लुको भी पर निमित्तकत्वात्, पर निमित्तक हो गया।
स्थानिना परत्वात् लुको भी परत्व आश्रयणात्, लुक भी परत्व का ही आश्रय कर रहा है। लुको भी परत्वाश्रयणात् पर निमित्तकत्वम स्त्री प्रत्यय लुक, पर निमित्तकम स्त्री प्रत्यय लुक, लुक आश्रियते, स्त्री प्रत्यय लुक का पर निमित्तकत्व आश्रित हो रहा है। ये जो है इसके आधार पर ही तो इसका लुक हुआ है, तद्दिल लुक होने पर स्त्री पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। अन्यथा अभावेन पूर्वापरी अभावत, ये तो अभाव है, पूर्वापरी कैसे करेंगे। कुतः पर निमित्तकत्वम अथवा बुद्धि परिकल्पितम अभावेन अपि पूर्वापरिम भवति, कभी कभी बुद्धि परिकल्पित पूर्वापरी मान लेते हैं, दिमाग में ही बिठा लिया कि ये ई है, बुद्धि परिकल्पित पूर्वापरी मान लेते हैं। नैतस्ति पूंत भावेनापि तत्सिद्धम, कहते हैं यहां तो लोभ करने की जरूरत नहीं है, भष्याड़े तद्धिते पूंत भाव हो जाएगा। भाषित पुंस्कत्व नास्यते इत्येतद् उक्तम, भाषित पुंस्कत्व की आश्रय नहीं किया भष्याड़े तद्धिते में, तदाश्रय तो नास्ति पूंत भाव। वृक्ष जाति स्त्रियामिति लिंगानुशासनात्, वृक्ष जाति स्त्रीलिंग में होती है, स्त्रीलिंगत्वम फले च नपुंसकत्वम इति भावा। वृक्ष में तो स्त्रीलिंगत्व है और फल में नपुंसकत्व है। स्त्री जाति वृक्ष जाति स्त्रियामिति लिंगानुशासनात्, वृक्ष जाति तो स्त्रीलिंग में होती है, बताइए बात। वृक्ष जाति जो होती है वो स्त्रीलिंग में, कोई स्त्रीलिंग वृक्ष जाति यदि हो तो, जैसे कि जम्बू, जम्बू फल और जम्बू वृक्ष, तो वृक्ष जाति होगी वो स्त्रीलिंग में होगी और जम्बू फल होगा वो नपुंसकलिंग में होगा। वृक्ष जाति स्त्रियां लिंगानुशासनात् वृक्षे स्त्रीलिंगत्वम फले च नपुंसकत्वम। वैसे यहां पर भी बिंबी बदरी है ना, तो ऐसे समझो कि बिंबी शब्द है ना, वो तो स्त्रीलिंग में, और बिंबम उसका फल नपुंसकलिंग। बदरी बेर के पेड़ को कहते हैं, वो तो स्त्रीलिंग, और बदरम फल को कहेंगे। तो उसको बता रहे हैं कि वृक्ष जाति स्त्रियां लिंगानुशासनात् वृक्षे स्त्रीलिंगत्वम फले नपुंसकत्वम। वस्तुतः आम्र इत्यादो, अब वो व्यभिचार दिखा रहे हैं, आम्र और निम्ब इत्यादि में लिंगानुशासनस्य व्यभिचारात् एतद् भाष्य प्रामाण्यात् बिंब बदर आमल का वृक्षे भी त्रिलिंगा इत्याहु। वृक्ष कहने में भी ये त्रिलिंग है, बिंब बदर आमल आदि जो शब्द हैं। इदम तरी आमलकम, आमलकम एक और उदाहरण दिया, वृद्ध होने से मयट आया भत्वा भावा, वृद्धत्वात् मयटो विधानात् भत्वा भावा। मयट में भैसंजा नहीं होती ना, ततस्य भष्याड़े तद्धिते इति पूंत भाव न स्यात्, यहाँ तो भैसंजा नहीं होगी ना, इसमें उदाहरण है आमलकम, आमलक से, देखिए आमलक शब्द है और आगे हमने किया, क्या किया, मयट। भस्याड़े तद्धिते तो लगेगा नहीं, आमल की शब्द है, भस्याड़े तद्धिते तो लगेगा नहीं, और फले लुक हो गया, और यहां पर इसका नित्यम वृद्ध सरादि में मयट आया, गुरुजी स्त्री प्रत्यय का भी लुक। हाँ, ये मयट प्रत्यय अभक्ष्याच्छादन अर्थ में आता है, तो ये आमलकम तो भक्ष्य में आता है ना, अभक्ष्य आच्छादन अर्थ में हो तब विकार वृद्ध सरादि पे जी। आम्रमयम आदि तो फिर वो ले लेंगे, फल लेंगे तब तो दिक्कत है, भक्ष्य और आच्छादन। आम्रमय तो कुछ और भी ले सकते हैं, भक्ष्य और आच्छादन से अतिरिक्त। तो क्या कर दिया, आमलकम वृद्धत्वात् मयटो विधानात्, भक्ष्य ना हो कुछ और भी तो हो सकता है, पर एतभी नास्ति वक्षते फले लुग्वचनानर्थ किम प्रकृत्यंतरत्वात्, प्रकृत्यंतर हैं,
माने बिंब बदर आमलक ये यौगिक शब्द नहीं है, विशिष्ट फल जातिवाची अलग ही शब्द हैं ये। बिंब बिदर आमल का आदि जो शब्द है ना, यौगिक शब्द नहीं है कि प्रत्यय लाओ फिर उसका लुक करो। फले लुग वचनानर्थक्यम, फल को कहने के लिए लुग वचन करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अंतरत्वात्। यौगिकत्वे वृक्ष संबंधात फले न पुनः फल संबंधात वृक्षे इत्यत्र विनिगमना असंभवात्। यदि इनको यौगिक मान लेंगे तो वृक्ष संबंध से तो फल में, और न पुनः फल संबंधात वृक्षे, इसमें कोई भेद नहीं रहेगा, विनिगमक नहीं रहेगा, प्रकृत्यंतर हैं। लुकी की उदाहरण चल रहा है ना, बिंबम बदरम, इन्होंने पहले तो बिंबी बदरी शब्द से गी संतु से दिखाया, अनुदात्तादेश जैसे ऐ करके, फले लुक से लुक, लुक तद्दित लुकी से गीस का लुक, तो स्थानीवत नहीं होता, नहीं तो इससे चीज लोप होने लगेगा। नहीं तस्ति पोंत भावेनाप्य तत्सिद्धम, बषड तद्दिते से हो जाएगा। फिर बोले अच्छा अमलकम ले लो, यहाँ पर वृद्ध होने से मयट आएगा और भष्यड़ तद्दिते तो नहीं लग सकेगा। आमल की शब्द से आमलकम बनाते हैं, तो बोले तद बिनास्ति वक्षते, तो फले लुग वचना, आमल की और आमलकम अलग ही दो शब्द हैं। बिंब बदर आमल का आदि शब्द यौगिक शब्द नहीं है, विशिष्ट फल जातिवाची हैं। लुग वचनानर्थक्यम, फले लुक आदि सूत्र बनाने ही व्यर्थ है, प्रकृत्यंतरत्वात्। इदम तरही पंच भी पट्वी भी पट्वी क्रीता, पट्वी कौन है? 5 पट्वी घोड़ियां, घोड़ी 5 पटवियों के द्वारा 5 घोड़ी से खरीदा गया हाथी आदि। पंच भी पटवी भी क्रीता, पंचपटु, ठीक है ना। पंचपटवी से वो नहीं बता रहे, कोई पुल्लिंग चीज, माने मनुष्य नहीं कह रहे। तो आर्हात गोपुत संख्या परिमाण ठक आया, अध्यर पूर्ति गोलोक संज्ञा से लुक हो जाएगा। आर्हात अगोपुत संख्या परिमाण ठक और तदितार्थोत्तर पद समाहारे से समास, अध्यर पूर्ति गोलोक संज्ञा से लुक, लुक तद्दे लुकी गीस का लुक। अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बात है, यणादेश पूर्व न प्रवृत्ति, पहले यणादेश नहीं होगा। पटवी पटु आगे प्रत्यय हो रहा है ना यहाँ पर, तो लुकी की उदाहरण चल रहा है। 5 पटवियों के द्वारा खरीदा गया, यहाँ पर यदि ये हो जाए स्थानीवत हो जाएगी, पटु आगे गी स्थानीवत हो जाए तो ये कौन सी होने लगेगा ना। अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बात है, यणादेश पूर्व न प्रवृत्ति, पहले यणादेश नहीं हुआ। कृते तु लुकित स्थानीवत्वाद यणा प्रसंग, स्थानीवत निषिद्ध उच्यते। ये बता रहे हैं अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बाद लेता है तो यणादेश पहले नहीं करेंगे, लुक करने पर स्थानीवत होने से यण प्राप्त होगा और स्थानीवत का निषेध कर रहे हैं। ननु चैतद्वि पोंत भावेन सिद्धम, कथम पोंत भाव, भष्याड़े तद्दिते पोंत भाव हो जाएगा। ढवर्जित तद्दित में भस्सित उच्यते न च यजादौ च भयसंज्ञा भवति, न चात्र यजादिम पश्यामा, प्रत्यय लक्षण यजादि, प्रत्यय लक्षण से यजादि हो जाएगा। किसका लुक किया है कोई इक हुआ, अजादी, अराध गोप संख्या परिमाण ठक और ठय को तुरंत इक हो जाएगा, तो उसकी बात कह रहे हैं कि आजादी मान करके यजादो च भयसंज्ञा न चात्र यजादिम पश्यामा, प्रत्यय लक्षण से यजादि हो जाएगा। वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम, यद्यपि पुंत भावे सिद्धश्च प्रत्यय विदो इत्यस्ति, तथापि यत्र भावी भत्वम तत्र पुंत भाव, भावी जो भत्व है यह तो लुकी भत्व अभावात कुतः पुंत भाव, वहां पर पुंत भाव में एक वार्तिक बनाया हुआ है, बषड़े तद्दिते आदि सूत्रों पर, सिद्धश्च प्रत्यय विदो,
उसका अर्थ ये होता है भय भस्याडे तद्धिते, दैवर्जित तद्धित के विषय में, दैवर्जित तद्धित के विषय में भस्याडे तद्धिते, भस्याडे तद्धिते पूंत भवति, यद्यपि पूंत भावे सिद्धस्य प्रत्ययविदोति इति अस्ति, तथापि जहाँ भावी भत्व है वहां पूंत भाव होगा। यहाँ तो लुकी भत्वा भावात कुतः पूंत भावा, उसका ये अर्थ है जहाँ पूंत भावे सिद्धस्य प्रत्ययविदो जो वार्तिक है, ये आप लोगों के समझ में आ रहा है। सिद्धस्य प्रत्ययविदो, इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्यय विधि में वो प्रत्यय विधान करने में वो सिद्ध रहता है। जो लुक आदि करते हैं, लोप आदि करते हैं, लोप कर देते हैं, लेकिन प्रत्यय विधि में वो सिद्ध बना रहता है। सिद्धस्य प्रत्यय विदो, ये वार्तिक जो है ना, प्रत्यय विधि में वो सिद्ध रहता है, वो लोप सिद्ध बना रहता है यदि प्रत्यय लाना हो तो। तथापि यत्र भावी भत्वम तत्र पूंत भावा। गुरु जी, हाँ जी, कौन सी प्रत्यय विधि है? सिद्धस्य प्रत्यय विधौ भस्याडे तद्धिते पूंत भावो वक्तव्यास्तीनाम समूह हास्तिकम, जैसे अढ़ेति किमर्थम शैनया रोहिण। दैवर्जित तद्धित के विषय में, दैवर्जित तद्धित के विषय में पूंत भाव कहना चाहिए। हस्तिनी नाम समूह हास्तिकम, यहाँ पर सिद्धस्य प्रत्यय विधो कहते तो है इसको। प्रत्यय विधि में प्रत्यय करने के लिए वो सिद्ध रहता है। लुक हो जाता है भस्याडे तद्धिते, पूंत भाव हो जाता है, पूंत भाव हो जाता है सिद्धस्य प्रत्यय विधो, और प्रत्यय विधि में वो सिद्ध बना रहता है। भस्याडे इत्यत्र सिद्धस्य प्रत्योदिति अर्थस्य बहुपूगण इत्यादि सूत्रस्थ भाष्ये उक्तत्वेन प्रत्योत्पत्ते पूर्वमेव पुंवत्वे स्त्रीभ्यो ढक इत्यस्य अप्राप्तो रोहिति इति स्यादिति आपाद नमुचितम इति, आपाद नमुचितम इति वाच्यम दोष प्रतिपादने तात्पर्येण तद अनपेक्षितम उक्तम इति न दोष। भस्याडे तद्धिते सिद्धस्य प्रत्ययविदो इति अर्थस्य बहुपूगुण संघस्थितु, इस सूत्र भाष्य में कहा है तो प्रत्योत्पत्ति पहले ही पूंत भाव होगा, माने विषय सप्तमी मानी जाएगी, और वो सिद्धस्य प्रत्ययविदो, प्रत्यय विधि करने में वो सिद्ध बना रहता है। भस्याडे तद्धिते, ढैवर्जित तद्धित के विषय में बुद्धि में मान लेंगे कि कोई आएगा ढैवर्जित तद्धित, परे जरूरत नहीं है। ढैवर्जित तद्धित को बुद्धि में मान करके उसको पूंत भाव करेंगे और वो बना रहेगा, जब प्रत्यय लाएंगे तब भी। सिद्धस्य प्रत्ययविदो, प्रत्यय विधि में वो अवस्थित रहेगा, बना रहेगा। नुंचे तदपि, हाँ, पूंत भावेन सिद्धम कथम पूंत भाव भस्याडे तद्धिते भस्यति उच्यते यजादौ च भयसंज्ञा न चत्र यजादिम पश्यामा, यहाँ यजादि तो रहेगा नहीं, यजादि तो रहेगा नहीं, यकारादि यजादि प्रत्यय लक्षण से यजादि हो जाएगा, वर्णाश्रय प्रत्यय लक्षणम नास्ति। यहाँ ठक आया है ना, ठक को पंचपट्वी, पंचवी पट्वी भी क्रीता, पंचपटु ऐसे कर रहे हैं। प्रदीप ने लिखा है यद्यपि पूंत भावे सिद्धश्च प्रत्यय विधो ऐसा कहा है, भिक्षादि व्योण पर यह वार्तिक है, फिर भी यत्र भावी भत्वम तत्र पूंत भावा, ऐसा मान करके भविष्य में जहाँ भत्व होगा प्रत्यय के कारण से तो पहले ही पूंत भाव हो जाता है। यही तो लुकी भत्वा भावात कुतः पूंत भावा, लुक होने पर भयसंज्ञा कहाँ से होगी, कहाँ पूंत भाव होगा। यहाँ भस्यति उच्यते यजादौ च भयसंज्ञा न चात्र यजादिम पश्यामा, ठय को इक हुआ और इक का लुक हो गया, अध्यय पूर्वलुक संज्ञायम, प्रत्यय लक्षण से यकारादि आजादी बन जाएगा, वर्णाश्रय प्रत्यय लक्षण नहीं है
तो प्रत्यय लक्षण यहाँ पर नहीं रहेगा। यजादो च भैसंज्ञा न चात्र यजादिम पश्यामा, यकारादि यजादि मान करके भैसंज्ञा हो जाएगी तो भैसंज्ञा नहीं होगी, तो इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। भष्याड़े तद्धिते यहाँ पुंवत भाव नहीं करेंगे। ननु च एतदपि पुंवत भावेन सिद्धम, ये भी पुंवत भाव से सिद्ध है। कथम पुंवत भाव भष्याड़े तद्धिते पुंवत भवति, पूर्व पक्षी कह रहा है भष्यति उच्यते यजादो च भैसंज्ञा, प्रत्यय लक्षण से यजादि रहेगा। न चात्र यजादिम पश्यामा, प्रत्यय लक्षण से यजादि रहेगा, पुंवत भाव से सिद्ध है। प्रत्यय लक्षण से यकारादि यजादि बन जाएगा। वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण। एवं तरी, ये समादाता कह रहा है, थक छसोष्ट इत्येवं भविष्यति। थक छसोष्ट सूत्र है 6-3-35 पर वार्तिक है। वर्ण का आश्रित हो रहा है ना ये आजादी, आजादी में भैसंज्ञा होती है ना, ये चिबम। ठक छसोस्थित्यम भविष्यति, पूर्व पक्षी कह रहा है ठक छसोस्थिति उच्चेत ठक छसो पश्यामा प्रत्यय लक्षणेन न लुमता तस्मिन इति प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा। प्रत्यय लक्षण का तो प्रतिषेध हो जाता है कि लुक स्लू लुप के द्वारा प्रत्यय का दर्शन करें तो उसके पर रहते जो अंग है, चाहे वो कार्य अंगाधिकार का हो अनंगाधिकार का हो, तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता। न लुमता तस्मिन प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो जाएगा। तो दूसरी बात कहता है ये न खलोपि अवश्यम ठगे वे कृत प्रत्यय कृताद्यर्था एव वा तद्धिता। अवश्य ये बात थोड़ी होती है कि ठग ही कृत प्रत्यय या कृतादि अर्थ ही तद्धित होते हैं। तद्धित प्रत्यय तो बहुत लंबे चौड़े हैं और ठग ही कृत प्रत्यय थोड़ी होता है कि उसी पर हम सीमित हो जाएं। किंतरी अन्य भी तद्धिता, ये लुकम प्रयोजनती माने लुक के अन्य भी तद्धित प्रत्यय हैं जो लुक के प्रयोजक होते हैं। वार्तिक में लुक ग्रहण के प्रयोजन और भी तो तद्धित हो सकते हैं, केवल ठग की बात थोड़ी है। ठग तो हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में रखा है, दिया है, और भी हो सकते हैं। जैसे पंच इंद्रियाण देवता से पंचेंद्रा पंचाग्नि दशाग्नि, पंच इंद्र की शक्तियां देवता हैं जिसकी, वो पंचेंद्र कहलाएगा। इंद्राणी इंद्र शक्तियां। कोई व्यक्ति है, पंच इंद्र शक्तियां देवता हैं जिसकी, वो व्यक्ति पंचेंद्र कहलाएगा जिसने अपनी इंद्रियों को, पांच इंद्रियों को देवता बना दिया। पंचेंद्र, पंच इंद्र शक्तियां, इंद्र की शक्तियां 5 इंद्रियां हैं, वो देवता हैं जिसकी, 5 अग्नि है जिसकी, 10 अग्नि है जिसकी। तो यत्र पुंवत भाव नास्ति किंतरी अन्यपि तद्धिता ये लुकम प्रयोजनती यत्र पुंवत भाव नास्ति। शास्त्र देवता से अण आएगा, द्विगुण लघुन प्रत्यय से लुक होगा, और गीस का लुक करके स्थानिवत्व से गीसा संयुक्त आनुक श्रूयेत यथा इंद्राणी। यहां तक पहुंच गए। लुक का उदाहरण लुकी, पंचेंद्र उदाहरण दे दिया। पंचेंद्र उदाहरण में लुकी न स्थानिवत, लुक में स्थानिवत नहीं होता। जैसे पंचेंद्र में लुक हुआ है, शास्त्र देवता अण आया, द्विगुण लुंगन प्रत्यय से लुक हुआ, लुकी न स्थानिवत। गीस का लुक होने पर वो स्थानिवत यदि हो जाए तो गीस के साथ में जो आनुक है वो सुनाई पड़ेगा, जैसे इंद्राणी में सुनाई पड़ता है। और पंचाग अग्नाइयो देवता से पंचाग्नि ऐकार सुनाई पड़ेगा, इस तरह से कह रहे हैं। पंचेंद्र में आनुक सुनाई पड़ेगा, गीस के साथ। शास्त्र देवता अण हुआ, द्विगुण लुगुन पत्ते चौथे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है, उससे लुक हो गया। तस्य ततो गीसो लुकी, गीस के लुक होने पर तस्य स्थानिवत्वाद, गीस पंचपटु से जो गीस बीच में आता है
पंचपटु, यहां है गीस, है? और इधर इंद्राणी, इंद्र पंच, इंद्र आनुक, आन गीस। आनुक सुनाई पड़ने लगेगा। अन्य भी ददा, ये लुकम प्रयोजन थी। वार्तिक में लुक ग्रहण के अन्य प्रयोजन भी हैं, जैसे पंचेंद्रियाण्यो देवता से पंचेंद्रा पंचाग्नि, यहां पर 5 इंद्राणी देवता हैं जिसकी गीस के साथ संयुक्त आनुक सुनाई पड़ेगा, जैसे कि इंद्राणी में सुनाई पड़ता है, यदि ये स्थानीवत हो जाए। पर निमित्तक का ज्यादा स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। यहां पर क्या निमित्तक है? ये अण प्रत्यय हुआ है ना, सात से देवता अण, और इसका लुक हुआ है द्विगोर लुग पत्ते, द्विगोर लुगन पत्ते से लुक हो गया। और ये गीस का भी लुक हुआ है। पर निमित्तक ज्यादा स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। ये आनक जो है, यदि ये स्थानीवत हो जाए तो आनक सुनाई पड़ेगा। उपधात्वे किम उदाहरणम, तीसरा पिपठी सते अप्रत्यय पिपठी, यहां पर पिपठी ससद रू होकर उपधा को दीर्घ होता है। नहीं तो अस्ति दीर्घ विधि प्रत्यय स्थानीवत, ये तो कह ही दिया। इदंतरी शोरी बला का सूर्य आण गी पीछे आया ना। नहीं तो अस्ति यलोप विधि प्रति नए स्थानीवत, उपधात्व के ये भी उदाहरण हो सकता है। इदंतरी पारिखिया, परिखा अण 6, परिखा शब्द से अण प्रत्यय किया और फिर 6, चातुरार्थिक अण करके और फिर 6 प्रत्यय है। 6 को ये तो अण का लोप करते हैं ना, आकार लोप स्थानीवत्वात्। परिखा शब्द का जो आ है ना, वो स्थानीवत हो जाएगा। तो स्थानीवत्वे खोप दत्वम विहन्येत, वृद्धाद अकेकांत खोप धात, वृद्धाद अकेकांत खोप धात जो सूत्र है उससे 6 नहीं हो पाएगा। परिखा अण 6 ऐसे लिख सकते हो। ये जो है ये खोप धत्व नष्ट हो जाएगा यदि स्थानीवत परिख, यहां पर ये यदि स्थानीवत हो जाए, ये 6 के परे रहते, ये ए का भी लोप होता है। खोब्द प्रातिपदिक से 6 लाते हैं हम, 6 नहीं आ पाएगा यहां पर। उपधात्व विधिम, ओ